दोस्तों, दुनिया में कई प्यार के किस्से और कहानियां हैं। जो सच्चा प्यार करते हैं वह कभी नहीं हारते और कभी नहीं झुकते। वो हमेशा अमर रहते हैं। चाहे दुनिया कितनी ही जालिम हो, आखिर में जीत प्यार की ही होती है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है हीर रांझा की, जो प्यार की ऐसी अमिट छाप छोड़ी जिसे दुनिया आज भी याद करती है। उनका प्यार अमर है। आइए आज हम सुनते हैं हीर रांझा की सच्ची प्रेम कहानी। ये कहानी पाकिस्तान से शुरू होती है। पाकिस्तान की चेनाब नदी के किनारे पर तख्त हजारा नाम का एक गांव था। मौजूद चौधरी गांव का मुख्य जमींदार था। उसके 4 पुत्र थे और रांझा उन चारों भाइयों में सबसे छोटा था। रांझा का असली नाम दीदो था और उसका उपनाम रांझा था, इसलिए उसे सभी रांझा कहकर बुलाते थे। रांझा चारों भाइयों में छोटा होने के कारण अपने पिता का बहुत लाडला था। रांझा के दूसरे भाई खेती में कड़ी मेहनत करते रहते और रांझा बांसुरी बजाता रहता, जिस कारण उसके भाई रांझा से नफरत करते थे। रांझा को बचपन में ही खूबसूरती से इश्क था। उसने अपने लिए सपनों में ही एक हसीना की तस्वीर गढ़ ली थी। रांझा बड़ा ही आशिक मिजाज का था। 12 साल की उम्र में पिता का साया उसके सिर से उठ गया और भाइयों से विवाद हो गया। अपने भाइयों से अलग होकर वह सारा दिन पेड़ों के नीचे बैठा रहता और अपने सपनों की शहजादी के बारे में सोचा करता था। एक बार एक पीर ने उसे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? तब रांझा ने पीर को अपने द्वारा रचित प्रेम गीत सुनाया, जिसमें सपनों की शहजादी का उल्लेख था। पीर ने बताया कि तुम्हारे सपनों की शहजादी हीरे के अलावा और कोई नहीं हो सकती है। ये सुन रांझा अपनी हीर की तलाश में निकल पड़ा। एक रात रांझा ने एक मस्जिद में आश्रय लिया। अगली सुबह वो मस्जिद से रवाना हो गया और एक दूसरे गांव में जा पहुंचा, जो हीर का गांव था। हीर एक सियाल जनजाति के संपन्न जाट परिवार से संबंध रखती थी। ये जगह अभी भी पंजाब पाकिस्तान में है। पहली बार हीर को देखते ही राजा समझ गया कि यही मेरे सपनों की शहजादी है। हीर बहुत सख्त दिमाग वाली लड़की थी। एक रात राजा चुपके से हीर की नाव में सो गया। ये देख हीर आग बबूला हो गई, लेकिन जैसे ही जवान मर्द राजे को देखा, वह अपने गुस्सा भूल गई और राजा को देखती ही रह गई। तब राजा ने उसे अपने सपनों की बात कही। राजा पर फिदा हीर उसे अपने घर ले गई और अपने यहाँ नौकरी पर रखवा दिया। हीर के पिता ने राजा को मवेशी चराने का काम सौंप दिया। हीर राजा की बांसुरी की आवाज से मंत्रमुग्ध हो जाती थी और धीरे धीरे हीर राजा में गहरा प्यार हो गया। वो कई सालों तक गुप्त जगहों पर मिलते रहे, लेकिन हीर के चाचा को इसकी भनक लग गई और सारी बात हीरा के पिता चूचक और माँ मालकी को बता दी। अब हीर के घर वालों ने राजा को नौकरी से निकाल दिया और दोनों को मिलने से मना कर दिया। हीर को उसके पिता ने सैदा खेरा नाम के व्यक्ति से शादी करने के लिए वादा किया। मौलवियों और उसके परिवार के दबाव में आकर उसने सैदा खेरा से निकाह कर लिया। जब इस बात की खबर राजा को पता चली तो उसका दिल टूट गया। वो ग्रामीण इलाकों में अकेला दर दर भटकता रहा। एक दिन उसे एक जोगी गोरखनाथ मिला। गोरखनाथ जोगी संप्रदाय के कान फटा समुदाय से था। उसके सानिध्य में राजा भी जोगी बन गया। रब का नाम लेता हुआ वह पूरे पंजाब में भटकता रहा और अंत में उसे हीर का गांव मिल गया, जहां वह रहती थी। वो हीर के पति सैदा के घर गया और उसका दरवाजा खटखटाया। उसकी आवाज सुनकर हीर बाहर आई, उसे भिक्षा देने लगी। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। राजा रोजाना फकीर बनकर आता और हीर उसे भिक्षा देने। दोनों रोजाना मिलने लगे। ये हीर की भाभी ने देख लिया। उसने हीर को टोका तो राजा गांव के बाहर चला गया। सारे लोग उसे फकीर मानकर पूजने लगे। उसकी जुदाई में हीर बीमार हो गई। जब वैद्य हकीमों से उसका इलाज न हुआ तो हीर के ससुर ने रांझे के पास जाकर उसकी मदद मांगी। रांझा हीर के घर चला आया। उसने हीर के सिर पर हाथ रखा और हीर की चेतना लौट आई। जब लोगों को पता चला कि वह फकीर रांझा है और उन्होंने रांझा को पीट कर गांव से बाहर धकेल दिया। फिर राजा ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। रांझा ने राजा को हकीकत बताई और अपने प्यार की परीक्षा देने के लिए आग पर हाथ रख दिया।
तो उसने हीर के पिता को आदेश दिया कि वह हीर की शादी रांझा से कर दे। राजा की आज्ञा के डर से उसके पिता ने मंजूरी तो दे दी, लेकिन शादी के दिन हीर के चाचा कैदों ने हीर के खाने में जहर मिला दिया ताकि वह शादी रुक जाए। ये सूचना जैसी ही रांझा को मिली, वे दौड़ता हुआ हीर के पास पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हीर ने वो खाना खा लिया था जिसमें जहर मिला हुआ था और उसकी मौत हो गई। रांझा अपने प्यार की मौत के दुख को झेल नहीं पाया और उसने वो जहर वाला खाना खा लिया और उसके करीब उसकी मौत हो गई। हीर रांझा को उनके पैतृक गांव झग में दफन किया गया, जहां आज भी प्रेम का मजार बना हुआ है। भले ही हीर मर गई, रांझा मर गया, लेकिन उनकी मोहब्बतें आज भी जिंदा है।